सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंदस वैली सिविलाइजेशन का सेट 2 कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और आईवीसी पूरा ख़त्म हो जाएगा इसी के साथ। नेक्स्ट हम लोग आर्यन एंड द वैदिक एज में जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना सेट 2 का पहला क्वेश्चन। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट। कॉटन जो है वो मेहरगढ़ में पाया गया था। इज अबाउट हाउ मच ईयर्स एगो? 7,000 ईयर्स एगो, ठीक है। 7,000 ईयर्स एगो, ठीक है। 3,000 साल पुराना क्या चीज़ था? मेगालिथ पाया गया था, है ना। मेगालिथ पाया गया था 3,000 साल पहले। मेहरगढ़ क्या है? ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट मेहरगढ़ से ही पाया गया है। ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट, ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following Harappan town was located at Khadir Bait in the run of Kutch and was divided into 3 parts? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकमात्र अच्छे से सुनिएगा, एकमात्र हड़प्पन साइट जो कि डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो कि 3 भागों में डिवाइडेड था, ठीक है। वो था धोलावीरा। धोलावीरा याद रखिएगा, धोलावीरा। आज हम लोग जिस चीज़ में जोड़ देंगे वो है कि साइट से हम लोगों को क्या क्या मिला है, ओके। और वैसे भी अगले दिन जो इससे पहले का जो सेट था उसमें हम लोगों ने एम्फेसाइज किया था सिटी, प्रोविंस, रिवर बैंक, ईयर ऑफ डिस्कवरी एंड आर्कियोलॉजिस्ट। इसको मैंने एकदम आप लोगों को याद रहे इसलिए मैंने बार बार रिवीजन करवाया था, और आज भी मैं करूँगा, ओके। आज भी मैं करूँगा, लेकिन उसके साथ साथ आज जो आप लोगों को रो एंड कॉलम बनाना है, जिस चीज़ का टेबल बनाना है वो है सिटी, और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, ओके। एक जगह में सिटी लिखिए और एक जगह में आप आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स लिखते रहिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन टाउन्स सो 27 का जो आंसर है वो है धोलावीरा। चलिए 27 का जो ऑप्शन है उसको रिवीजन दे देते हैं, बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था लेक्चर में। चलिए चान्नूदारो, चान्नूदारो जो है ऑप्शन बी है चान्नूदारो। ये इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है, सोटका को से उतना क्वेश्चन आया नहीं है। चान्नूदारो इंपॉर्टेंट है। चान्नूदारो से क्या क्या मिला है मैं वो भी बोल दूंगा आपको, और चान्नूदारो को से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है वो भी मैं बोल दे रहा हूँ। चान्नूदारो से जो हमने पढ़ा है अभी तक, ये किस प्रोविंस में है? सिंध प्रोविंस में, सिंध प्रोविंस में है। किस नदी के किनारे है? इंदस, इंदस नदी के किनारे हैं, ठीक है। ईयर ऑफ डिस्कवरी 1931, ईयर ऑफ डिस्कवरी 1931। बाय हुम? बाय एम.जी. मजूमदार, है ना। इसको हम लोगों ने पढ़ा था, ओके। और चान्नूदारो को कहा जाता है क्या? इसको तो हम लोगों ने अगले दिन ही पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो लिखिए, चान्नूदारो को जो कहा जाता है वो कहा जाता है लैंका साइड, लैंका साइड ऑफ इंडिया, लैंका साइड ऑफ इंडिया कहा जाता है चान्नूदारो को। लैंका साइड एक इंग्लैंड का एक जगह है, वो कॉटन प्रोडक्शन के लिए, क्राफ्ट शिप के लिए, ठीक है, क्राफ्ट शिप के लिए, कॉटन प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो
लैंकस साइड ऑफ इंडिया किस हड़प्पन साइट को कहा जाता है? चान्नूदरो को। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लैंकस साइड ऑफ इंडिया। चान्नूदरो से क्या क्या मिला था? ठीक है, अब ये लिखिए, चान्नूदरो से क्या क्या मिला था? मैंने बोला है सिटी, सिटी और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, फाइंडिंग, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग एक ऐसा बनाइए, यहाँ पे लिखिए चान्नूदरो और क्या क्या मिला है मैं बोल रहा हूँ, लिखिए। तो चान्नूदरो से जो मिला है सबसे इंपॉर्टेंट है इंक पॉट, इंक पॉट, लिपस्टिक, लिपस्टिक। चान्नूदरो ओनली सिटी, ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल, ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल। ठीक है। टेराकोटा बलोक काट, टेराकोटा बलोक काट, टेराकोटा का बनाया हुआ बलोक काट। तो इंक पॉट, लिपस्टिक, ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल। हड़प्पन जो मतलब टाउन जो था वो दो पार्ट्स में थे, डिवाइडेड थे। जो अपर पार्ट था उसको कहा जाता है सिटाडेल, ठीक है, और लोअर पार्ट को कुछ ऐसा अलग से नाम नहीं था। तो सिटाडेल में हायर क्लास के लोग रहते थे। तो चान्नूदरा ही एक ऐसा साइट है जिसमें दो पार्ट नहीं थे, और धोलावीरा एक ऐसा साइट है जहाँ पे तीन पार्ट थे। तो इसलिए चान्नूदरो भी इम्पोर्टेंट है और धोलावीरा भी इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए चान्नूदरो से भी हमको क्वेश्चन मिलेगा। तो बस चान्नूदरो से यही सब चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। चान्नूदरो से हमने लिख लिया। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हड़प्पन सिटीज हैव नॉट बीन फाउंड? हड़प्पन सिटी नहीं मिला है। कहाँ से नहीं मिला है? तो बहुत ही आसान है। हम लोगों को गुजरात से मिला है, राजस्थान से मिला है, हरियाणा से मिला है, एकमात्र उत्तराखंड से ही नहीं मिला। ये सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। गुजरात से क्या क्या मिला है? गुजरात से क्या क्या मिला है? लोथाल, लोथाल गुजरात में है, और धोलावीरा, धोलावीरा गुजरात में है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राजस्थान में कालीबंगान, कालीबंगान राजस्थान में, हरियाणा में राखीगढ़ी, राखीगढ़ी लार्जेस्ट हड़प्पन साइट जो राखीगढ़ी है वो बनवाली, ठीक है। उत्तराखंड से कुछ नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ जेडेड स्टोन वॉज फाउंड? एक टाइप का स्टोन जिसका नाम है जेडेड स्टोन, वो कहाँ से मिला है, किस साइड से? वो मिला है दाउजेली हेडिन से, दाउजेली हेडिन से, ठीक है, दाउजेली हेडिन से। सीजीएल 2022 का आया क्वेश्चन है, रिपीट होगा। जेडेड स्टोन है, देखिए जे है, जे है, दाउजेली में भी जे है। हम लोग वर्ड से रिलेट कर सकते हैं, सॉरी लेटर से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। जेडेड स्टोन है और दाउजेली हेडिन है। दाउजेली हेडिन एक नियोलिथिक साइट है, ये एक नियोलिथिक साइट है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, असम में स्थित है। और ये जो जेडेड स्टोन है ना,
इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था चाइना से। चाइना से ट्रांसपोर्टेड स्टोन है। जेडेड स्टोन वॉज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम चाइना। और दाऊजली हेडिन जो है वो एक न्यूलिथिक साइट है और वो असम में भी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट आएगा। ऐसा अनकट टाइप का सवाल जो रहता है ना वो रिपीट हो जाता है। According to the archaeologist in Harappan cities, the part of the west was smaller and higher, was known as, ये देखिए सिटाडेल। ओके, इसको कहते थे सिटाडेल। हायर जो पार्ट है वो स्मॉलर टाउन था। मान लीजिए ये स्मॉलेस्ट टाउन, ये जगह थोड़ा सा है, और ये जगह जो नीचे वाला जगह वो थोड़ा बड़ा सा है, लेकिन ऊपर में तो यही है ना, तो इसको कहते थे सिटाडेल। सिटाडेल तो ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल वो था चान्नू दारो। ओके, ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल इज चान्नू दारो। और दो पार्ट में डिवाइडेड था, लेकिन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड एकमात्र हड़प्पन साइट वो है धोलावीरा। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज यूज टू मेक वेपन्स एंड टूल्स इन हड़प्पन सिटी? कॉपर। कॉपर, ठीक है, कॉपर। सिल्वर भी सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही डिस्कवर किया गया था। सिल्वर किस सिविलाइजेशन में डिस्कवर किया गया था? हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और इसका आंसर जो है मेक वेपन्स एंड टूल्स के लिए कॉपर। चलिए, दी हड़प्पन ब्रॉट गोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। कर्नाटक तो फेमस है ही गोल्ड के लिए, कोलर माइंस। तो आंसर है इसका कर्नाटका। हड़प्पन ब्रॉट गोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। और अगर पूछा जाए जेडेड स्टोन कहाँ से ब्रॉट किया जाता था? जेडेड स्टोन वो होगा चाइना से। ओके, चाइना से। Which of the following types of remains were found in Mehergarh site of Harappan civilization? ओके, हाउस रिमेन जो मेहरगढ़ साइट से मिला है वो किस टाइप का मिला है, किस स्ट्रक्चर का मिला है? स्क्वायर और रेक्टेंगुलर रिमेन्स मिला है। देखिए सीजीएल में आया हुआ सवाल 2022 का क्वेश्चन है। स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। मेहरगढ़ से हमने जो पढ़ा है 7000 ईयर्स एगो, ठीक है, मेहरगढ़ का आविष्कार हुआ था। और ये ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट मेहरगढ़ में ही है। ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट मेहरगढ़ में ही है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़। और तो यहाँ से कुछ नहीं है उतना समझाने वाला। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following were not a part of citadel in Harappan architecture? सिटाडेल का कौन सा एक पार्ट नहीं है? देखिए ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो है आंसर डी, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स फॉर मसेस। रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स फॉर मसेस। Which of the following were not a part of citadel in Harappan architecture? Residential buildings for masses। इसका आंसर जो है वो है रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स फॉर मासेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हायर क्लास के लोग रहते थे, यहाँ पे मास में लोग नहीं रहते थे। तो ये है सिटाडेल वेस्ट पोर्शन, और ये है लोअर पार्ट। ये स्मॉलर पार्ट था लेकिन हायर पार्ट था। ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल, सिटी विदाउट सिटाडेल
सिटी विदाउट सिटाडेल, चान्नूदारो। और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, धोलावीरा, धोलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड। व्हाट वाज द शेप ऑफ द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो? देखिए ये सवाल अगले सेट में है, वो एनटीपीसी में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन। और ये 2022 के एमटीएस में पूछा गया। एनटीपीसी 21 में पूछा गया सवाल था सेम, व्हाट वाज द शेप ऑफ द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। अगले सेट में ही है, पिछले वाला सेट अगर आप देखेंगे सेट 1 में ही आपको मिलेगा। तो रेक्टेंगुलर शेप का था, रेक्टेंगुलर शेप का था मोहनजोदारो में जो ग्रेट बाथ मिला था। तो मोहनजोदारो जो है वो सिंध में स्थित है, रिवाइंड कर लेते हैं थोड़ा। इंदस रिवर के किनारे है। 1922 में किसने? आर.डी. बनर्जी ने डिस्कवर किया था इसको। ओके, याद आ रहे हैं फैक्ट्स? हड़प्पन, मोस्ट हड़प्पन सील्स मेड ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन भी सीबीटी 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 का सीबीटी 2 में पूछा गया क्वेश्चन, एमटी 2022 में पूछा गया है। स्टीटाइट, स्टीटाइट एक टाइप का सॉफ्ट स्टोन है, इट्स ए काइंड ऑफ सॉफ्ट स्टोन। ओके, तो उसी से बने थे मोस्ट हड़प्पन सील्स। Which of the following sites of Indus Valley civilization is not on the bank of river Indus? कौन सा एक हड़प्पन साइट जो इंदस नदी के किनारे नहीं है? मैंने चान्नूदारो के बारे में बोला हूँ। चान्नूदारो जो है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, पढ़िए, बार बार सुनिए तभी तो याद रख पाएंगे। सिंध नदी के, सिंध प्रोविंस में स्थित है, इंदस नदी के किनारे स्थित है, इंदस नदी के किनारे स्थित है। 1931 में इसको एमजी मोजुमदार ने डिस्कवर किया था। ओके, मोहनजोदारो अभी अभी बोला हूं तो छोड़ देता हूं, तो ये भी इंदस नदी में ही है, ठीक है। कोट डीजी भी इंदस नदी के किनारे स्थित है। अगर रोपार को आपको याद रख पाएंगे, रोपार के बारे में मैंने बोला था, पिछले सेट में ही मैंने बोला था रोपार के बारे में। कहाँ स्थित है? पंजाब में जी, पंजाब प्रोविंस में है, सुतलेज नदी के किनारे है, सुतलेज नदी के किनारे है। 1953 में वाई.डी. शर्मा द्वारा ये डिस्कवर्ड है, वाई.डी. शर्मा, ठीक है। तो सुतलेज किनारे के नदी में है रोपार, तो यही होगा आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर। द मीनिंग ऑफ द नेम मोहनजोदड़ो इज माउंट ऑफ डेड। तो सिंधी में, सिंध नदी के सिंध प्रोविंस में है, तो मोहनजोदड़ो मीन्स माउंट ऑफ डेड, तो सिंध में ही। मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड इन सिंध, सिंध प्रोविंस में है। तो देखिए सबके सब पंजाब छोड़ के पाकिस्तान का जगह है, खैबर पख्तूनख्वा, बालूचिस्तान, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंध प्रोविंस में है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध प्रोविंस में है, मैं बार बार बोल रहा था। अच्छा, एनटीपीसी का 21 में आया क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट। Which city from the Harappan civilization was almost exclusively devoted to craft production including bead making, shell cutting, metal working, seal making, weight making? इन सब के लिए फेमस है। देखिए, which city from the Harappan civilization बीड मेकिंग, सेल मेकिंग, मेटल वर्किंग, इन सब के लिए फेमस था? तो ये चान्नूदारो, चान्नूदारो।
ठीक है। चान्नूदारो, चान्नूदारो में ये पॉइंट सब आप लिख लीजिएगा। चान्नूदारो मैंने बोला था ना, सिटी लिखिए और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग लिखिए। इसमें चान्नूदारो में ये पॉइंट आप पूरा एकदम नोट डाउन कर लीजिए। उसके साथ साथ और कुछ पॉइंट नोट डाउन करिए, मैं बोल रहा हूँ। टॉय कार्ट भी मिला था, टॉय कार्ट, टॉय कार्ट, इम्प्रिंट ऑफ डॉग्स पॉ ऑन ए ब्रिक, इम्प्रिंट ऑफ डॉग्स पॉ ऑन ए ब्रिक। ब्रिक में डॉग का जो है, जो पाँव के जो निशान हैं वो ईंट के ऊपर में मिले थे डॉग के। टॉय कार्ट मिला है, ठीक है। और ये भी लिखिए, बीड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, वेट मेकिंग, ये सब चान्नूदारो से। चान्नूदारो को क्या कहा जाता है? लैंकासाइड, लैंकासाइड ऑफ इंडिया या फिर लैंकासाइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऐसा पूछ सकता है। लैंकासाइड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी करना पड़ेगा नहीं तो ख़त्म नहीं होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस वाज नटराज a स्टोन मेल डांसिंग फिगर डिस्कवर्ड? नटराज, हड़प्पा। तो लिख लेते हैं हड़प्पा सर क्या क्या मिला है, फटाफट लिख लीजिए। नटराजा एक स्टोन मेल डांसिंग फिगर, और क्या क्या मिला है, और क्या क्या मिला है, लिख लीजिए। टू रोज ऑफ सिक्स, 2 rows of 6 granaries with brick प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये नटराज वाला ही इंपॉर्टेंट, देखिए मिला तो बहुत कुछ है लेकिन मैं यही देख रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट कौन सा है। और दो टाइप के बुरियल प्रैक्टिस मिले थे, दो टाइप के बुरियल प्रैक्टिस मिले थे, बुरियल प्रैक्टिस मिले थे। एक था 837, 837 और एक था एच सीमेटरी, सीमेटरी, ठीक है। 837 और एच सीमेटरी, ये याद रखिएगा। 2 rows of 6 granaries with a brick प्लेटफॉर्म, यही मिला था। नटराजा ये मिला था। बस यही याद रखिए फिलहाल, उसके बाद देखते हैं बाद में कुछ मिलता है कि नहीं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिविलाइजेशन साइट्स हैव एविडेंस ऑफ वाटर डिजर्वर? वाटर डिजर्वर के लिए कौन फेमस है? देखिए धोला, धोला, धोना से धोला, तो धोना के किसी चीज़ को धोने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए, तो वाटर डिजर्वर धोलावीरा। धोलावीरा से अगर हम कहें तो धोलावीरा जो है वो स्थित है गुजरात में, धोलावीरा स्थित है गुजरात में। किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे है। 1967-68 में, 1967-68 में इसको डिस्कवर किए थे कौन? जेपी जोशी साहब ने, ठीक है, जेपी जोशी साहब ने। और धोलावीरा से लिख लीजिए अब जो मैंने बोला है आज का टेबल, तो धोलावीरा से आज के टेबल में आप लिखिएगा धोलावीरा से मिला क्या क्या है। धोलावीरा से मिला है ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ओनली साइट टू बी डिवाइडेड
इनटू 3 पार्ट्स, वो धोलावीरा है। ठीक है। जाइंट वाटर डिजर्वर, वो तो लिखा ही है यहाँ पे, लिख लीजिए फिर भी। जाइंट वाटर डिजर्वर और रॉक कट आर्किटेक्चर भी यहाँ से मिला है एक। रॉक कट आर्किटेक्चर, रॉक कट आर्किटेक्चर भी यहाँ से मिला है धोलावीरा से। ओके। अब लिखिए कालीबंगान। ऑप्शन ए कालीबंगान है, यहाँ का तो ऑप्शन बी है आंसर। कालीबंगान से देखिए क्या क्या मिला है कि कालीबंगान के बारे में पहले बोलता हूँ कहाँ से, प्रोविंस कहाँ पे, रिवर, ईयर ऑफ डिस्कवरी, आर्कियोलॉजी। इसको मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। कालीबंगान जो था वो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान प्रोविंस में। किस नदी के किनारे है? घाघर नदी के किनारे है, घाघर नदी के किनारे था। 1973 में 1973 में आर एस बिष्ट साहब, सॉरी 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 सॉरी, आर एस बिष्ट नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आर एस बिष्ट ने कालीबंगान को कहा था, किया था 1951 में। 1951 में ए घोष ने, ए घोष ने, और 1917 में किए थे, क्या नाम था, लुईगी पियो टेसिटरी। ठीक है, आइडेंटिफाई किए थे। कालीबंगान, कालीबंगान ब्लैक बेंगल, कालीबंगान का अर्थ है ब्लैक बेंगल। तो पता लग रहा है यहाँ पे, यहाँ से चूड़ी मिला था, यहाँ से चूड़ी मिला था, प्लॉट फील्ड मिला था, पूरा एकदम जूता हुआ खेत जो कहते हैं, प्लॉ फील्ड, प्लॉ फील्ड। और बेंगल फैक्ट्री तो है ही, बेंगल फैक्ट्री। बेंगल फैक्ट्री और फायर ऑल्टर, 70 फायर ऑल्टर मिले हैं, फायर ऑल्टर्स, 70 फायर ऑल्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फायर ऑल्टर वाला पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोट डीजी उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लोथाल इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है लोथाल। लोथाल, लोथाल को कहा जाता था मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी। तो लोथाल से पहले पढ़ लेते हैं कहाँ कहाँ से क्या मिला है लोथाल में। लोथाल नहीं, लोथाल का डिस्कवरी के बारे में जान लेते हैं। लोथाल गुजरात प्रोविंस में है जी, है ना। भोगाभा नदी के किनारे है, भोगाभा और साबरमती। ठीक है। 1953 में, 1953 में किसने, एस आर राव ने इसको डिस्कवर किया था, लोथाल को। ठीक है। अब देखते हैं लोथाल से मिला क्या क्या है। तो मैंने क्या कहा, लोथाल को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी। लोथाल से जो जो मिला है, राइस हस्क, राइस हस्क, फायर ऑल्टर्स, फायर ऑल्टर्स यहाँ से भी मिले हैं। ग्राइंडिंग मशीन मिला है, बहुत कुछ मिला है लोथाल से, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। ग्राइंडिंग मशीन मिला है। टस्क, टस्क्स ऑफ एलिफेंट, टस्क्स ऑफ एलिफेंट, जिसको आइवोरी कहता है, आइवोरी। और भी मिला है, बोल रहा हूँ। मॉडर्न डे चेस, चेस शतरंज,
बस यही सब पूछा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा यही सब पूछा जाता है। चलिए, बहुत कुछ पढ़ लिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन विच स्टेट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सुरकोटाडा सिचुएटेड? सुरकोटाडा कहाँ पे स्थित है? सुरकोटाडा, बोलिए। गुजरात में स्थित है ये, गुजरात में। गुजरात में सुरकोटाडा स्थित है। सुरकोटाडा भी पोर्ट सिटी है, लोथल की तरह ही। ठीक, सुरकोटाडा भी है, लोथल की तरह है। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, लेकिन ये एसएससी में भी पूछा गया है 17-18 करके। सुरकोटाडा कहाँ पे स्थित है? सुरकोटाडा कहाँ पे स्थित है? गुजरात में, याद रखिएगा। अनकट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड ए टीम ऑफ जर्मन एंड इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट बिगिन सरफेस एक्सप्लोरेशन ऑफ मोहनजोदारो? मोहनजोदारो का एक्सप्लोरेशन शुरू कर दिया गया किनके द्वारा? जर्मन और इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। मोहनजोदारो को तो एक्सकैवेट कर लिया गया था 1922 में ही, आर.डी. बनर्जी ने, है ना। तो फिर क्या हुआ, 1980 में आके जर्मन एंड आर्कियोलॉजिस्ट ने फिर बिगिन सरफेस एक्सप्लोरेशन, फिर से सरफेस को एक्सप्लोर करना शुरू किया 1980 में, 1980 साल में। अनकट क्वेश्चन है, रिपीट कर दे सकता है। एनटीपीसी में का ही पूछा गया सवाल है, तो इसको रट्टा ही मानना पड़ेगा। 1980 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज फ्रिक्वेंटली सीन ऑन द सील्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितने भी सील मिले हैं, उसमें कौन सा एनिमल है जो कि फ्रीक्वेंटली मिला है? वो है बुल। बुल, ठीक है, ऑप्शन ए इज द बुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। In 1944, who took over as the Director General of the Archaeological Survey of India undertook the excavation of Harappa? 1944 में एक्सकैवेशन ऑफ हड़प्पा के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसको बनाया गया था? जबरदस्त क्वेश्चन है ये, एनटीपीसी का पूछा गया सवाल है 2021 का, रिपीट होगा ही होगा ये। आर.ई.एम. व्हीलर, आर.ई.एम. व्हीलर, ठीक है। राखालदास बनर्जी का जो नाम है, ये मोहनजोदड़ो एक्सकेवेट किए थे 1922 में। दयाराम साहनी जी 1921 में ही हड़प्पा सिविलाइजेशन, है ना। फैक्ट्स अब याद हो रहे हैं। Which of the following Harappan site is not associated with craft production? क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए कौन सा जो है वो एसोसिएटेड नहीं है? मांडा, मांडा जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो बालाकोट था, नागेश्वर था, चान्नूदारो था। चान्नूदारो हमने पढ़ा है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। पहला क्वेश्चन जो सेट 1 का जो पहला क्वेश्चन था, उसका आंसर भी नागेश्वर था, क्राफ्ट लेके ही था वो। तो बालाकोट, चान्नूदारो और नागेश्वर जो है, ये सब है। चान्नूदारो आज का पहला था, तो चान्नूदारो को रिवाइज करते हैं। चान्नूदारो सिंध प्रोविंस में है, इंदस नदी के किनारे है। 1931 में इसको डिस्कवर किया था एमजी मजूमदार ने। चान्नूदारो से क्या क्या मिला है? इंक पॉट, लिपस्टिक, ठीक है, क्राफ्ट रिलेटेड जितना भी है, वेट मशीन और क्या था चान्नूदारो के लिए एक इम्पोर्टेंट था? डॉग्स पॉ,
ऑन ए ब्रिक। चाणूद्र को क्या कहा जाता है? चाणूद्र को क्या कहा जाता है? लैंकाशायर ऑफ आईबीसी या फिर ऑफ इंडिया, जो पूछे। लैंकाशायर ब्रिटेन का एक जगह है, वो फेमस है कॉटन के लिए, क्राफ्टमैनशिप के लिए, ठीक है। और चाणूद्र सिटी विदाउट सिटाडेल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटी विदाउट सिटाडेल, चाणूद्र। चलिए नेक्स्ट, इंदस वैली सिविलाइजेशन इज डैश ईयर्स ओल्ड एंड एक्सटेंड टू लोअर पार्ट ऑफ द गैंगेटिक वैली इन साउथ एंड टिल मालवा नॉर्थ। मैंने टाइम पीरियड कहा था, सबसे एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड, सबसे ज़्यादा इसको ही एक्सेप्ट किया गया था 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक का जो टाइम, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो आंसर है इसका, तो अप्रॉक्सीमेट में 3000 बीसी जा रहा है, तो 3000 बीसी इसका आंसर है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज 3000 ईयर्स ओल्ड। हर एक सोर्स में हर एक रंग का, हर एक आर्कियोलॉजिस्ट ने हर एक टाइम बोला है, अलग अलग टाइम बोला है, लेकिन एक्सेप्टेड जो है यही है। तो यहाँ पे जो आंसर है 3000 बीसी है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को दिया है। 2018 आरआरबी ग्रुप डी का पूछा गया सवाल। दी हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अराउंड 2500 BC, 2500 BC. What do we call them today? ठीक है। वेस्ट इंडिया, वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, वेस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान। 2017 का पूछा गया सवाल। वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान में मैक्सिमम साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, तो इसीलिए वी डू कॉल देम टुडे एज वेस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान। बालूचिस्तान से मिला है, सिंध प्रोविंस से मिला है, वेस्ट इंडिया में ही पड़ता है हमारा गुजरात, ठीक है। फिर धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट के तरफ से पंजाब, हरियाणा, ये जगह सब आ रहा है। चलिए, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आईबीसी? आईबीसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स, बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स। ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? आयरन एज, कॉपर एज, एक्सिस एज या फिर ब्रोंज एज? ब्रोंज सिविलाइजेशन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ए ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। The people of Harappa did not worship which of the following gods? पशुपति का सील तो मिला है, ठीक है, पशुपति का तो सील मिला है, शिव है, पिजियन भी है, स्वस्तिक जो सिंबल है वो भी मिला है, ऐसा जो सिंबल है वो भी मिला है, पिजियन भी मिला है। तो एकमात्र विष्णु के बारे में कुछ नहीं पता चला है। पीपल ऑफ हड़प्पा, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड पशुपति। पशुपति का सील कहाँ से मिला है? लिख लीजिएगा, हड़प्पा से मिला है, ठीक है। तो पशुपति, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड पशुपति, पशुपति, शिव। द इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, ये क्या होगा? देखिए आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। प्रोटो हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक में आता है स्टोन एज, ठीक है, और प्रोटो हिस्टोरिक में आ गया ये वाला आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। चलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन, ये नॉन आर्यन है, क्यों? इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन,
और आर्यन वाला जो आर्यन सिविलाइजेशन जो था ना, वो था रूरल रूरल सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा टाउन से भरा हुआ था जी। उतना भी मतलब बैकडेटेड होने के बावजूद पूरा टाउन में ये जो फीचर्स मिलते हैं ना, ड्रेनेज, बाथरूम में वॉशरूम में कोमोड सिस्टम भी मिला है, वॉशरूम में कोमोड सिस्टम भी मिला है हड़प्पा सिविलाइजेशन में। जिनके घुटनों में दर्द था मिलनी उन ओल्ड एज के लिए, समझ पा रहे हैं किस लेवल का सोच था हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पॉर्टेंट रीजन टू कीप आईबीसी बिफोर सिविल आर्यन सिविलाइजेशन। आर्यन सिविलाइजेशन को हम लोग आईबीसी के पहले रखेंगे, क्यों? क्योंकि उनके टाउन प्लानिंग तो है ही है, लेकिन जो मेन फीचर था ब्यूटी ऑफ पॉटरीज। आईबीसी टाइम में जो पॉटरीज थे ना, वो रेड कलर के थे। वो रेड पॉटरीज विथ ब्लैक फिगर। पॉटरीज जो थे आईबीसी के, वो रेड पॉटरीज थे विथ ब्लैक फिगर। आईबीसी आर्यन टाइम में जो पॉटरीज थे ना, वो थे ग्रे पेंटेड पॉटरीज, ग्रे पेंटेड पॉटरीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द इंडस वैली कल्चर वॉज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज, क्यों? इट हैड द एबिलिटी टू डेवलप सिटी लाइफ। बिल्कुल, आईबीसी बहुत ही डेवलप्ड था। इट हैज ए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, ठीक है। और वैदिक कल्चर में तो हम लोग ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब टेक्स्ट है, लेकिन पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट तो आईबीसी से ही मिला है। इट लैक नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो। बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर डी होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर। मैंने कहा था आपको, मैंने ऑलरेडी बोला था कि सिल्वर इन इंडिया का अर्लीस्ट एविडेंस जो है वो हड़प्पन कल्चर से मिल चुका है, हड़प्पन कल्चर से, ठीक है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर, कहाँ से? आप लोग इसको दे पाएंगे आंसर? मेहरगढ़, मेहरगढ़ से ही तो अर्लीस्ट एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर, मेहरगढ़ से, ठीक है। विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन हड़प्पन पॉटरी। हड़प्पन पॉटरी में कौन सा कलर यूज किया जाता था? मैंने अभी ही बोला, रेड पॉटरी विथ ब्लैक फिगर्स, रेड पॉटरी विथ ब्लैक फिगर। तो रेड 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 रेड, ऑप्शन ए रेड। बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। मैं एसएससी, रेल और ऑल पीसीएस के क्वेश्चंस को एक सीट में लाके मैं सीट रेडी कर रहा हूं। इससे बाहर क्या आएगा? इससे बाहर अगर कुछ रहेगा तो वो सीडीएस का रहेगा, सीएपीएफ का रहेगा, यूपीएससी का रहेगा। अरे वो भी मैं करवा दूंगा, अब ख़त्म तो करिए। इन सबको तो आप पहले मैनेज कर लीजिए। मैं सीडीएस का भी करवाऊंगा, सीएपीएफ का भी करवाऊंगा, यूपीएससी आईएएस का भी करवाऊंगा, एनडीए का भी करवाऊंगा, यूपीएससी रिलेटेड जितने भी कोर्स एग्जाम्स है मैं सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। अब फिक्र मत करिए, पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, इन सवालों को रेडी करते हैं।
देखिए कि यही सवाल CDS में भी पूछा गया है, यही सवाल CA PF में भी पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं करूँगा जब मैं रिवीजन में जाऊँगा, तब मैं इन इन सारे एग्जाम का क्वेश्चंस करवा करवा के रिवीजन करवाऊँगा। लेकिन अभी ये क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस मोर देन इनफ हैं किसी भी वन डे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। कितने MCQs करेंगे, रटना है हम लोग को ज़्यादा है। ठीक है, चीज़ों को मेमोराइज करना ज़्यादा है, ज़रूरी है। चलिए, द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन प्री आर्यन पीरियड। आर्यन से पहले ही आइडल वर्शिप, पशुपति 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 हड़प्पा, हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही शुरू हो गया। तो प्री आर्यन, आर्यन सिविलाइजेशन से पहले ही आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following animals was not represented on the seals and terracotta art of the Harappan culture? कौन है? काव, एलिफेंट मिला है, राइनो मिला है, टाइगर मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलिफेंट आइवोरी जो है वो तो मिला ही था लोथल से, राइनो भी मिला है, टाइगर भी मिला है सील्स में, लेकिन काऊ के बारे में हड़प्पन सील्स और टेराकोटा आर्ट में नहीं है। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फॉलोस ऑफ प्लॉ फील्ड्स हैव बीन फाउंड। ठीक है, प्लॉ फील्ड मैंने बोला, प्लॉ फील्ड, प्लॉ फील्ड कहाँ से मिला है? प्लॉ फील्ड मिला है कालीबंगान से, कालीबंगान से मिला है प्लॉ फील्ड। कालीबंगान, ब्लैक बेंगल, प्लॉ फील्ड मिला है कालीबंगान से। 70 फायर ऑल्टर मिला है, फायर ऑल्टर मिला है। ठीक है, बेंगल फैक्ट्री तो मिला ही है, लोथल से भी मिला है फायर ऑल्टर। और यहाँ इन दोनों से कौन सा चीज़ कॉमन मिला है? फायर ऑल्टर दोनों से मिला ही है, और एक मिला है चीज़, वो है कपल बुरियल, कपल बुरियल। ठीक है, कपल बुरियल, बेचारा पति तो मरा ही मरा, उसके साथ पत्नी को भी दफना दिया, ले तू भी मर। तो कपल, पति पत्नी दोनों का ही समाधि मिला है कालीबंगान और लोथल से। ठीक है, तो एविडेंस ऑफ फायर ऑल्टर तो मिला ही है लोथल और कालीबंगान दोनों से ही, और एविडेंस ऑफ कपल बुरियल भी कालीबंगान एंड लोथल से मिला है। लिख लीजिए, एविडेंस ऑफ कपल बुरियल हैज बीन फाउंड फ्रॉम कालीबंगान एंड लोथल। धोलावीरा, धोलावीरा के बारे में गुजरात प्रोविंस में स्थित है, गुजरात प्रोविंस में स्थित है, लूनी नदी के किनारे स्थित है। 1967-68 में इसको डिस्कवर किया गया था, बाय होम? बाय JP जोशी। चलिए, रटने के बाद तो ये अच्छा से रिवीजन होना चाहिए। अब धोलावीरा, धोलावीरा ओनली साइट, ओनली साइट क्या? ओनली साइट डिवाइडेड, DIV डॉट में लिख दे रहा हूँ, डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। धोलावीरा क्या? और जॉइंट वाटर रिजर्वर, जॉइंट वाटर रिजर्वर धोलावीरा से। और क्या धोलावीरा से? रॉक कट आर्किटेक्चर, रॉक कट आर्किटेक्चर। ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर। चलिए, मोहनजोदड़ो ही रह गया था, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से एक ही सवाल ज़्यादा पूछा जाता है, वो है ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ, वो भी रेक्टेंगुलर शेप का, वो भी रटा के आया आप लोगों को जो देख रहे हैं लेक्चर मेरे पहले से। ठीक है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है माउंट ऑफ डेड,
bearded man, statite, image of bearded man, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ, अब लिखूंगा नहीं, मोहनजोदारो सिंध प्रोविंस में, ठीक है, इंदस नदी के किनारे, और 1922 में आर.डी. बनर्जी। वेट, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो मोहनजोदारो में मैंने शायद पशुपति जो सील के बारे में बोला था क्या इससे पहले? पशुपति सील, पशुपति का जो सील है ना, वो मोहनजोदारो से ही मिला है। मैंने शायद हड़प्पा बोला है इससे पहले एक्सप्लेनेशन में, उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। अगर मैंने बोला है तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मैंने कहीं पे बोला है कि पशुपति सील हड़प्पा, वो गलती से बोला है मैंने। मोहनजोदारो से ही मिला है पशुपति का सील, ठीक है। पशुपति शिप का जो सील है वो मोहनजोदारो से ही मिला है, बियर्डेड मैन का सील और ग्रेट बाथ, बस यही कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, पूरा आने दीजिए। हाँ, मैच करने के लिए बोल रहा है, मैच करने के लिए बोल रहा है। लोथाल से डॉकयार्ड, लोथाल से डॉकयार्ड, कालीबंगा से प्लॉ फील्ड, धोलावीरा से, धोलावीरा से मिला है एन इंस्क्रिप्शन कॉम्प्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइंस ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट, ये मिला है धोलावीरा से, इसको भी आप लिख लीजिए धोलावीरा के फाइंडिंग्स में। एन इंस्क्रिप्शन कॉम्प्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइंस ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट, 10 बड़े बड़े साइज का हड़प्पन स्क्रिप्ट का साइन मिला है धोलावीरा से। और टेरा कोटा रेप्लिका ऑफ प्लॉ, प्लॉ, ठीक है, हल, खेत, खेत जोतने का हल, ठीक है। प्लॉ जो है वो बनवाली से मिला है, प्लॉ, और प्लॉ फील्ड जो है वो कालीबंगान से। ये डाउट मत रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कालीबंगान से प्लॉ फील्ड, ओके, प्लॉ फील्ड, प्लॉ फील्ड, कालीबंगान से प्लॉ फील्ड, और बनवाली से, बनवाली से टेराकोटा रेप्लिका ऑफ ए प्लॉ, ओके। तो यही मैचिंग होगा, यही आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा? ए के साथ 2, बी के साथ 1, सी के साथ 4, डी के साथ 3, ये होगा आंसर। ये ऑप्शन में रहेगा तो यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, आईएएस में आया था 2000 प्री में, 2002 के प्री में। मैंने ऑप्शंस नहीं दिए यहाँ पे, डायरेक्ट आंसर मैंने बोल दिया। ये देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा और प्लॉ वॉज फाउंड। देखिए, टेराकोटा और प्लॉ सिर्फ हल मिला है। हल कहाँ से मिला है? बनवाली से मिला है। बनवाली हरियाणा में स्थित साइट है? तो सिर्फ प्लॉ अगर बोला है तो वो बनवाली से मिला है।
ठीक है। और अगर प्लॉ फील्ड बोलेगा ना, प्लॉ फील्ड अगर बोलेगा, प्लॉ फील्ड अगर बोलेगा तो वो कालीबंगान हो जाएगा, तो वो कालीबंगान हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अच्छा देखिए यहाँ पर भी मैच यूपीपीसीएस में 2017 का सवाल है। हड़प्पा से सिमेट्री R37 मिला है, सिमेट्री R37 मिला है। और क्या H टाइप का सिमेट्री मिला है, H सिमेट्री भी मिला है हड़प्पा से ही। लोथल से डॉकयार्ड मिला है, लोथल से डॉकयार्ड मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है, डांसिंग गर्ल स्टैचू ना, डांसिंग गर्ल स्टैचू तो मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। कालीबंगा से मिला है फारोड लैंड, फारोड लैंड मतलब प्लॉ फील्ड, फारोड लैंड मतलब ही हुआ प्लॉ फील्ड। तो ए के साथ 1, बी के साथ 2, सी के साथ 4, डी के साथ 3। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into country? वाटर वाटर वाटर, धोलावीरा। बाप रे बाप, धोलावीरा से और क्या मिला, 10 साइंस, 10 साइंस सिम्बॉल्स, 10 साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, हड़प्पन स्क्रिप्ट ये मिला, धोलावीरा से ही मिला। ओनली सिटी विच इज डिवाइडेड into 3 parts, that is धोलावीरा। राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है जी, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। चलिए साफ कर देते हैं, राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में स्थित है, घाघर नदी के किनारे स्थित है, घाघर नदी के किनारे स्थित है राखीगढ़ी। 1997 में इसको डिस्कवर किया था अमरेंद्र, अमरेंद्र नाथ जी ने। ठीक है। रोपार से आते हैं, रोपार पंजाब में स्थित है जी, सुतलेज नदी के किनारे, सुतलेज नदी के किनारे 1953 में, 1953 में वाई.डी. शर्मा ने इसको डिस्कवर किया था। कालीबंगा छोड़ दें इन दोनों को, चलिए छोड़ देते, छोड़ देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। हड़प्पा ए के साथ क्या होगा, हड़प्पा किस नदी किनारे है, रावी 3, बी कालीबंगन, अभी बोला मैंने, अभी बोला मैंने, कालीबंगन, घाघर, सी लोथल, लोथल, लोथल भोगावा और साबरमती, तो भोगावा है आप ऑप्शन में, भोगावा। डी रोपार, अभी बोला, सुतलेज, तो 4 यही हो गया आंसर। मैंने ऑप्शन नहीं रखा यहाँ पे, क्वेश्चन को मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही मेरा, वही मैं दिखाना चाहा क्वेश्चंस को लेके। ठीक है। चलिए, रोंगपुर, रोंगपुर where the contemporary of Harappan civilization was found is सौराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र मतलब गुजरात। ठीक है। रोंगपुर वेरी इंपॉर्टेंट, रोंगपुर। और एक गुजरात में हम लोगों ने पढ़ा अलग टाइप का जो था, वो था सुरको, सुरको टाडा, वो भी एक पोर्ट सिटी है, सुरको टाडा, गुजरात में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीजीएल में भी पूछा गया है इस साल।
सुरको टाटा भी पूछा गया है कहाँ स्थित है, और ये रोंगपुर भी। चलिए नेक्स्ट। दाधेरी इज ए लेट हड़प्पन साइट ऑफ, दादरी कहाँ पे स्थित है? पंजाब में। दादरी इज ए लेट हड़प्पन साइट ऑफ पंजाब। दादरी इज ए लेट हड़प्पन साइट ऑफ पंजाब। पंजाब का एक ही साइट हमने पढ़ा है, वो है रोपाड़। सुतलेज नदी के किनारे है रोपाड़। अब तो रटना चाहिए। 1953 में वाई.डी. शर्मा। चलिए, द एक्सकेवेशन एट चांदोरा वॉज डायरेक्टेड बाय, एक्सकेवेशन J.H. Mackay. J.H. Mackay. The excavation of चांदोरा was directed by डायरेक्शन किसने दिया था? J.H. Mackay। और इसको एक्सकेवेट किसने किया था 1931 में? डिस्कवर किसने किया था? सॉरी, M.G. मजूमदार ने, M.G. मजूमदार साहब ने। चलिए, Who was the director of archaeological excavation that led to the discovery of हड़प्पा एंड मोहनजोदारो? उस टाइम में कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदारो 1921 और 1922 में डिस्कवर हुआ था। उस टाइम में डायरेक्टर कौन थे? सर जॉन मार्शल। The first archaeologist who excavated Harappa but could not recognize its significance was, पहले आर्कियोलॉजिस्ट जो हड़प्पा को एक्सकेवेट तो कर लिया, लेकिन एक्सकेवेट करके वो खड़ा ही रहा। एक्सकेवेशन को मिट्टी तो वो खोद दिया, लेकिन कहाँ खड़ा है उसको वो पता ही नहीं था। ऐसा इंसान को क्या कहते हैं? आप ही लोग बताइएगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो मिट्टी तो खोद दिया, उस जगह को भी आविष्कार कर दिया, लेकिन वो बेचारा उस जगह पे खड़ा ही रह गया। उसको समझ में ही नहीं आया कि हम कहाँ पे खड़े हैं। और वो व्यक्ति कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम बहुत ही ब्रिलियंट आदमी थे भाई, अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए, Who among the following was not associated with the excavation of हड़प्पा एंड मोहनजोदारो? R.D. बनर्जी थे, के.एन. दीक्षित थे, M.S. वस्त थे, V.A. स्मिथ नहीं थे। BPSC 2015 का पूछा गया सवाल है। R.D. बनर्जी तो थे ही थे, के.एन. दीक्षित भी थे, M.S. वस्त थे। सभी के सभी लोग जुड़े हुए थे आपस में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के एक्सकेवेशन से लेके, लेकिन ये V.A. स्मिथ नहीं थे। V.A. स्मिथ नहीं थे। ठीक है, इसको रट्टा मारिएगा, अनकट सवाल है, ऐसा ही कॉपी पेस्ट करके दे देगा। देखिए, एन आइवरी स्केल ऑफ हड़प्पन कॉन्स्ट्रक्शन वाज फाउंड एट, मैंने बोला था एलिफेंट टस्क, हाथी के दांत, उसे आइवरी स्केल भी कहते हैं। तो वो मिला था लोथाल से, वो मिला था लोथाल से। लोथाल को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी, मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है अहमदाबाद को, तो लोथाल को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी। यहाँ से क्या क्या मिला है? डॉकयार्ड मिला है, डॉकयार्ड मिला है, पोर्ट सिटी भी है, पोर्ट सिटी है। ठीक है, लोथाल। फायर ऑल्टर भी यहीं से मिला है, फायर ऑल्टर भी यहीं से मिला है, लोथाल से ही फायर ऑल्टर मिल रहा है। और कपल बुरियल लोथल में भी दिया गया था, कालीबंगान में भी फायर ऑल्टर मिला है। राइस हस्क मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये WBCS में एक बार पूछा गया था, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में एक पूछा गया था, राइस हस्क कहाँ से मिला है? लोथल से। ठीक है, बनवाली
बनवाली के लिए मैंने क्या बोला, हरियाणा में तो स्थित है ही है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, हरियाणा में स्थित है, घाघर नदी के किनारे स्थित है। 1973 में आर एस बिष्ट साहब ने बनवाली को डिस्कवर किया था। लेकिन बनवाली में जो इम्पोर्टेंट था वो था क्या, टेराकोटा रेप्लिका, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लॉ, सिर्फ प्लॉ। और अगर प्लॉ फील्ड के बारे में बात करेंगे, प्लॉ फील्ड के अगर बारे में बात करेंगे तो वो हो गया कालीबंगान में, ठीक है। धोलावीरा से तो बहुत कुछ हमने पढ़ ही लिया है। ओनली सिटी विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। वाटर रिजर्वर में तो फेमस था ही था। रॉक कट आर्किटेक्चर, धोलावीरा। और क्या पढ़ा है हम लोगों ने, 10 साइंस ऑफ हड़प्पन इंस्क्रिप्शन, ठीक है। बस यही सब था। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं यहाँ पे, और इसी के साथ हमारा आईबीसी भी ख़त्म हो गया। मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, जितना भी हो सका है मैंने कवर किया। आप क्वेश्चंस देने वाले तो कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, तो उतना हेडेक नहीं लेना है हम लोगों को, ठीक है। मोर देन एनफ है ये 75 क्वेश्चंस विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो है। स्टोन एज के 2 सेट, आईबीसी के 2 सेट आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको फ्री में नहीं मिलेंगे। तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाए हैं, और भी मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा, अब फिक्र मत करिए। लेकिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को जाना जरूरी है, वो है अब से वैदिक एज, ठीक है। अब वैदिक एज में हम लोग जाएंगे, वहाँ से भी 2 सेट बनेंगे। ऐसे ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, ऐसे ही हम चीज़ों को रटेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, चलिए। और इसी के साथ साथ मेरा चल रहा है जीके विथ ट्रिक्स, उसको भी आप देखते रहिएगा। उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं, उसको मैं ट्रिक्स बना के दे रहा हूँ आपको। उसका भी 3 सेट, करीब 18-19 ट्रिक्स मैंने दे दिया है। तो उसका भी मैंने टारगेट लिया है, 100 सेट बनाऊँगा मैं जीके ट्रिक्स का 100 सेट बनाऊँगा, ये मैंने टारगेट लिया है। और करंट अफेयर्स आपको कल से मिलने चालू हो जाएंगे। करंट अफेयर्स कल से आप शुरू कर देंगे पाना करंट अफेयर्स का। और साइंस 10 से 12 दिन के अंदर में आप मिलना शुरू हो जाएगा आपको, 10 से 12 दिन के अंदर में साइंस विथ न्यू मेडिकल्स, बस और कुछ बाकी रहेगा ही नहीं, सब कुछ हो ही जाएगा। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।